We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि एकादशी का व्रत जितना फलदायी होता है, उसके नियम उतने ही कठिन होते हैं। अक्सर साधक अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जिससे उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि एकादशी व्रत के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस के सेवन के समान माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल में जल का अंश अधिक होता है और चंद्रमा का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है, जिससे मन चंचल होता है और व्यक्ति की एकाग्रता कम होती है। केवल चावल ही नहीं, बल्कि एकादशी के दिन मसूर की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक माना जाता है। किसी भी सात्विक व्रत की तरह एकादशी में भी लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं जो शरीर में आलस्य और मन में अशुद्ध विचार पैदा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन बैंगन, मूली और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन्हें अशुद्ध माना गया है, जो व्रत के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ठीक नहीं है। इस पावन तिथि पर सामान्य सफेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके बदले सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, इसके नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए दशमी की रात से तामसिक चीजों से दूरी बना ले। इस दिन केवल खान पान ही नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता की भी जरूरत है। ऐसे में किसी की निंदा ना करे, क्रोध से बचे और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में किया जाता है। ऐसे में पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करें।